मुझे सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे जो है कैपेसिटी बहुत कम है, तो किस तरीके से आप अपने पैसेंजर्स को, क्योंकि मैं पैसेंजर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एयर टैक्सी के लिए जो यूज़ हो रहा है, तो मुझे इसकी बताएं किस तरीके से आप, पहले तो ये मुझे बताएं पैसेंजर के साथ कैसे कंफर्टेबल है, क्योंकि स्पेस मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। एक्चुअली सर ये स्पेस इस वजह से भी कम है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें दोनों साइड आप देख रहे होंगे कंट्रोल्स लगे हुए हैं। हाँ, रही बात पैसेंजर्स के लिए, पीछे की सीटिंग काफ़ी अच्छी है और आगे का ये फ़ायदा है कि जो भी एज अ पैसेंजर जाएगा वो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग का मज़ा ले सकता है। तो इस वजह से बाकी देखें जहाज़ तो ऑब्वियसली अब कंसाइज है, छोटा है, ट्रेनिंग के लिए होता है इस वजह से, ताकि इंस्ट्रूमेंट लगे हों, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर आपस में दूसरे की चीज़ समझ सकें, तो इस वजह से ये छोटा है। अदरवाइज ये इतना अनकंफर्टेबल नहीं है, इंशाल्लाह स्मूथली ही हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ये तो पहले आप बेसिकली इंस्ट्रक्टर हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2 से ढाई साल हो गए मैं यहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। बेसिकली ये एज अ फ्लाइंग क्लब है, हम यहाँ पे पायलट्स ट्रेंड करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लोग इंजीनियरिंग मेडिकल करते हैं, तो यहाँ पे पायलट्स ट्रेंड होते हैं फॉर कमर्शियल, ठीक है। तो ये बेसिकली वहाँ पर यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई चीज़ दी जाए आवाम के लिए जो कि उनके लिए सहूलत बन सके, टाइम बचाने के लिए। तो एज एयर टैक्सी हमने स्टार्ट किया, ये इनिशिएटिव हमने लिया अपने इस क्लब की तरफ से आपने एयर टैक्सी का जो है, ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे इसके बारे में बताइए, ये सारा बहुत कुछ लगा हुआ है, मुझे इस पे थोड़ा सा आप बिल्कुल। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस पे हमें जहाज़ की स्पीड पता चलती है, इसको हम बोलते हैं एयर स्पीड इंडिकेटर होता है। ये आर्टिफिशियल होराइजन होता है, इसमें हमें पता चलता है कि हम आया सीधा जा रहे हैं या राइट लेफ्ट हो रहे हैं। अगर हम टर्न करेंगे तो ये बार टर्न होती जाएगी, राइट की तरफ भी होगी या लेफ्ट की तरफ भी होगी, ठीक है। ये ऑल्टीमीटर होता है, इसमें हमें हाइट पता चलती है कि हम कितने 1000 फीट की बुलंदी पे हैं या कितने 100 फीट की बुलंदी पे हैं, ठीक है। ये टर्न कोऑर्डिनेटर, इसमें भी हम ये देखें अब जहाज़ बना हुआ है, अगर मैं टर्न करूँगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा जहाज़ किस तरफ टर्न कर रहा है। सही। ये डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, इसमें हमें जैसे अब ज़मीन पे तो रास्ते हमें पता है, आसमान में कैसे पता हो, तो आपको तो पता है दुनिया गोल है, तो 360 तो उस हिसाब से हम हेडिंग फॉलो करते जाते हैं, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर्स को बोलते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि हम कितने फीट पर मिनट क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब जैसे ये रेडियो पैनल्स हैं, इसमें हम टावर से कनेक्टेड होते हैं, हर वक्त हमें वो गाइड करते हैं, क्लियरेंस वगैरह देते हैं। बाकी ये सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ये सब है। तो कितनी ऊंचाई पे उड़ान आपकी जो है? वैसे तो सर इसकी सर्विस सीलिंग है 16,000 फीट, बट 10,000 के बाद ऑक्सीजन का मसला होता है, तो हम मैक्सिमम जो करते हैं इसको या तो 11,000 तक लेके जाते हैं या 10,000 से कम ही रखते हैं। जो प्रेशराइज जहाज़ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इक्विप्ड होती है तो वो तो ऑब्वियसली जा सकते हैं 10,000 से ऊपर। ये छोटे जहाज़ जो होते हैं वो 10,000 से हम नीचे ही रखते हैं, ठीक है। पर हम इसको मैक्सिमम 11,000 तक लेके जाते हैं, ठीक है जी। मतलब 11,000 की ऊंचाई पे आप जाते हैं, मतलब 1 घंटे में आप हैदराबाद और 2 घंटे में जो है आप सखर में जो है। जी बिल्कुल, 1 घंटे में हैदराबाद नहीं, हैदराबाद तो हम अराउंड 40 to 45 मिनट्स पहुंच जाते हैं, क्योंकि हैदराबाद तो बड़ा कराची से नज़दीक है। हाँ, सखर पहुँचते हमें 2 सवा 2 घंटे लगते हैं, 2 सवा 2 घंटे जो है वो लग जाते हैं। बिल्कुल जी सर, आप बताना चाह रहे थे कि वो आपको जो कराची से आप सखर और सखर से जो आप गवादर वगैरह जाते हैं, तो किस तरीके से आपको कौन सी फ्लाई जो है वो बेहतर महसूस होती है? बेहतर तो हमें दोनों ही लगती हैं। द थिंग इज के अब व्यूज़ के बारे में, अब वो कोयटा की साइड पहाड़ हैं, उनका डिफरेंट एक व्यू आता है, सिंध में ऐसा कुछ नहीं है। बट द पॉइंट इज ये एयर टैक्सी हमने स्टार्ट इस वजह से की थी कि लोगों का ईजी एक्सेस हो जाए उन जगहों पर जहाँ पे बड़ी बड़ी एयरलाइंस नहीं जा सकती। अब जैसे हैदराबाद हो गया, नवाबशाह हो गया, इवन सखर हो गया, यहाँ पे यूजुअली दिल्ली के हिसाब से फ्लाइट्स होती नहीं है। नवाबशाह हैदराबाद में तो बिल्कुल नहीं होती, ना मोइंदोदड़ो पे होती है। सखर में भी कोई हफ्ते में 2 या 3 फ्लाइट्स हो जाती हैं तो हो जाती है, अदरवाइज एक्सेस लोगों का बहुत कम हो गया, क्योंकि एयरलाइंस वगैरह की इतनी फ्लाइट्स होती नहीं है और लोग बेचारे नहीं जा पाते। तो इस तरह से ये हमने सिचुएशन क्रिएट की कि चले हम एयर टैक्सी पे उन जगहों पे लोगों को इजी एक्सेस दे सकें जहाँ पे वो लोग बाय एयर नहीं जा सकते, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे उमरकोट हो गया या सेवन हो गया, ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे स्ट्रिप बनी हो, वहाँ पे जहाज़ लैंड हो सकता है, ठीक है। तो इस जहाज़ के लिए आपका कहना ये है कि एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? एयरपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत इतनी एज सच नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिप बनी हो। जैसे अब यहाँ पे काफ़ी जगह अपना रेकोडिक वगैरह ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे काम करता है, प्रॉपर वो एयरपोर्ट नहीं बना हुआ, बट वहाँ पे स्ट्रिप बनी हुई है, वहाँ पे जहाज़ जाते हैं, लैंड करते हैं, वहाँ टावर बनाया हुआ है, वो कंट्रोल टावर वहाँ पे बनाया हुआ है। स्पेशल फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज होती हैं। अब जैसे थर है, थर पे यूजुअली फ्लाइट्स
एयरपोर्ट तो बना हुआ है बट वहाँ यूजुअली फ्लाइट्स होती नहीं, तो स्पेशल वहाँ पे परमिशन ली जाती है और वहाँ पे आप फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप थरपारकर भी कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल, थरपारकर में भी वो बिल्कुल, जगह बनी हुई है जहाँ पे बिल्कुल। ये जहाज इजीली लैंड कर बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, थर पे अभी तो रिसेंटली अच्छा एयरपोर्ट बनाया हम लोगों ने और अच्छी स्ट्रिप बनाई है, तो वहाँ पे इजीली लैंड। असल में बड़े एयरलाइनर्स को थोड़ा लॉन्ग एक रनवे चाहिए होता है, इस छोटे जहाज को इतने लॉन्ग रनवे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। रनवे की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जब भी कोई जाना चाहता है तो फौरी तौर पे बस आके और आप लोगों से कोऑर्डिनेशन करके वो चला जाता है, या इसके लिए भी कोई प्रोसेस है? नहीं, एज सच कोई इसका प्रोसेस नहीं है, एक दिन लगता है ऑब्वियसली, आप बुकिंग कराते वगैरह उनके, फिर वो पासेस वगैरह बनते हैं इधर से यहाँ पे, बोर्डिंग पास जैसे अभी एयरलाइन में बनते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऐसे के पास बनते हैं क्लियरेंस के लिए, फिर इस वजह से। बाकी ये सच कोई इतना हर्डल नहीं है कि इतना मसला मसाइल है।